हेलो, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। और दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है हेल्थ। मेरे क्लाइंट ने सवाल पूछा है कि टाइम मैनेजमेंट कोच होने के नाते आप हेल्थ के लिए टाइम कैसे जनरेट किया जाए और कैसे वो हमारी एक आदत बन जाए कि हम हमेशा हेल्थ के प्रति सजग रहें, एक्टिव रहें। ऐसा कोई सॉल्यूशन आप बताइए। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो इसका जवाब चाहते हैं कि कैसे मैं अपने हेल्थ को बेहतरीन बनाऊं और कैसे मैं हमेशा हेल्थ के लिए टाइम देता रहूं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जिस वर्ड के बारे में आज बात कर रहे हैं, जिस वर्ड है वो वर्ड है हेल्थ। हेल्थ मतलब क्या, इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। हर एक के लिए हेल्थ की अलग अलग डेफिनेशन है। मेरे लिए अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है। मैं मेरी डेफिनेशन यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, आप आपकी डेफिनेशन डिफाइन कीजिए और फिर इस वीडियो को, इस टेक्निक को आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। तो मेरे लिए हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए मेरा शरीर जो मेरा एड्रेस है। जी हाँ, अगर कोई आपको पूछे आप कहाँ रहते हो तो घर का पता मत बताइए, आप यहाँ रहते हो, ये है आपका एड्रेस। तो जो मेरा शरीर है उसे हमेशा एक्टिव रखना और उस एक्टिवनेस के लिए मुझे मेरा शरीर मदद करे, ये मेरे लिए मेरी हेल्थ है। अगर मैं अपने हेल्थ के लिए काम करते हुए इनएक्टिव रहता हूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ, मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन उसकी वजह से मैं अगर इनएक्टिव हो रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं सही हेल्थ के डायरेक्शन में नहीं हूँ। तो मैं जो करूँ, जितना करूँ, उससे अगर मेरी एक्टिवनेस बढ़ती है तो डेफिनेटली मैं राइट डायरेक्शन में हूँ। ये मेरी डेफिनेशन है। आप अपनी डेफिनेशन डिफाइन कीजिए और फिर जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें हमारा एक ग्राउंड रूल सेट करना है। जी हाँ, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले एक ग्राउंड रूल हमारा सेट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर हम काम करेंगे। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एग्जाम्पल है एक बिल्डिंग जिसे हमें खड़ी करनी है। दोस्तों, मुझे बताइए, अगर उस बिल्डिंग को खड़ी करते हुए 4 से 5 दिन का गैप आ गया, 4 से 5 दिन का गैप आ गया, तो क्या वो बिल्डिंग बाद में खड़ी नहीं की जा सकती? डेफिनेटली हम कर सकते हैं। लेकिन अगर 4-5 साल का गैप आ गया, तब उसे वापस कंस्ट्रक्ट करने में दिक्कत आ सकती है। तो उसी एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल लेते हुए हम हमारे लाइफ को हेल्थ के साथ कनेक्ट करने के बारे में यहाँ पर सोचते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्राउंड रूल सेट करना है कि हम इस बिल्डिंग पर हफ्ते में कितने दिन काम करेंगे। हो सकता है वो 3 दिन हो सकता है वो 4 दिन हो सकता है वो 5 दिन हो। एक ग्राउंड रूल अपना सेट कर लीजिए कि हफ्ते में कम से कम 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन मुझे हेल्थ के लिए टाइम देना है। जैसे ही आप ये ग्राउंड रूल सेट कर लेंगे, वो टाइम कहाँ से जनरेट होगा ये मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन अगर ग्राउंड रूल सेट नहीं है और हम कहते हैं कि देखते हैं अगर टाइम मिला तो देंगे, नहीं। सबसे पहले आप ग्राउंड रूल सेट कीजिए, कितने दिन आप देना चाहेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है, एक पेपर पर लिखिए हेल्थ टाइम और कितना टाइम देना चाहते हैं आप। 3 दिन ओके, 4 दिन ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रूल आप सेट करें उतना आप फॉलो ज़रूर करें। तो जो मैंने एग्जांपल आपके बीच में रखा था बिल्डिंग का, और मैंने कहा था कि अगर 3-4 दिन किसी हफ्ते में आप बिल्डिंग का काम नहीं कर पाए, तो क्या उसके अगले हफ्ते में आप उस बिल्डिंग का काम कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो। तो हमें भी यही करना है। किसी एक वीक में अगर बाय मिस्टेक हम हमारे हेल्थ को टाइम नहीं दे पाए, उसके अनेक कारण हो सकते हैं। घर में फंक्शन हो सकता है, कोई फेस्टिवल हो सकता है, कोई दुखद घटना हो सकती है, कोई भी कारण हो। लेकिन जैसे ही वो टाइम पीरियड चला जाए, फिर से एक बार आपके रिमाइंडर सेट होने चाहिए जो आपको हेल्थ टाइम के लिए पुश करें। अब यहाँ पर रिमाइंडर्स और उसके साथ साथ आप अगर कोई चीज़ को कनेक्ट कर दें, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है। जैसे अगर मेरी बात करें तो मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है, और अगर मैं ये कनेक्ट कर लूँ कि जिस दिन मैं हेल्थ को टाइम नहीं दूंगा उस दिन मैं कोल्ड कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, या फिर जिस हफ्ते मैं हेल्थ को टाइम नहीं दूंगा उस हफ्ते मैं कोल्ड कॉफ़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर इतना सा एक हम
हमारा रिमाइंडर या कनेक्शन सेट कर लें तो आप देखेंगे आपके लिए हेल्थ को टाइम देना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हम बिल्डिंग की बात कर रहे थे, उस बिल्डिंग में जो बिल्डिंग खड़ी करते वक्त एक वॉचमैन होता है या एक वाटर होता है जो पानी देता है, बिल्डिंग को, दीवारों को पानी देता है। हमारे इस बिल्डिंग के लिए वो वॉचमैन कौन है जिसके ज़रिए हम हमारे बिल्डिंग को पानी देने वाले हैं? तो वो वॉचमैन है हमारा खाना। तो चलिए हमारा फूड और हमारी हेल्थ ये आपस में कैसे कनेक्टेड है उसके ऊपर बात करते हैं। जब भी बात आती है खाने की और हम जाते हैं किसी डाइटिशियन के पास या जिम के पास और वो हमें एक डाइट बना के देते हैं, जिस डाइट को फॉलो करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि हम जो है वो शौकीन अंदाज है। तो मैंने वहाँ पर एक सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किया है और मैंने उसे इम्प्लीमेंट किया है। मैं क्या करता हूँ, देखिए मेरा एग्जांपल देता हूँ, आप सोचिए कि क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं वीक में से एक दिन मेरा फिक्स रहता है जब मैं लिक्विड डाइट पे रहता हूँ, एक दिन, और बाकी 6 दिन में से 2 दिन मैंने अपने आप को दे रखे हैं जब मैं मेरे मर्जी से खा सकता हूँ। चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे वो बर्गर हो या और कोई भी चीज़ हो, मैं उसे इंजॉय करता हूँ, मैं मना नहीं करता। लेकिन बाकी बचे हुए 3 दिन और 1 दिन थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए, एक दिन पूरा लिक्विड पे रहते हुए अपने जो स्टमक है उसे रेस्ट देता हूँ और उन्हें क्लीन होने का मौका देता हूँ। तो अगर इतना सा हम सेट कर लें तो आप देखेंगे हम जो खाना चाहे वो खा सकते हैं, हम अपने आप को खुश रख सकते हैं और उसके साथ साथ हम हमारे हेल्थ को भी टाइम दे सकते हैं। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, हेल्थ, फूड, इनके साथ साथ आप कितने कैलोरीज इनटेक कर रहे हो या कितने कैलोरीज इनटेक करने चाहिए, इसका भी स्टडी आप बना करके रखिए। अगर आपको थोड़ा सा और हेल्थ के बारे में जानना है, मैं एक बुक यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, ऋतुजा दिवेकर जो हेल्थ एक्सपर्ट है, उनकी बुक ज़रूर पढ़िएगा। आपके और भी सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हम हमारे हेल्थ को जो टाइम दे रहे हैं या हमारे हेल्थ को जो टाइम देना चाहिए वो कैसा और सिग्निफाइड, डिफाइंड और क्लैरिफाइड हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हैव अ हेल्दी, हैप्पियर लाइफ। गुड बाय।